हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूको एकेडमी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एनसीईआरटी ने सीबीएसई स्कूल्स एंड स्टेट बोर्ड के स्कूल्स के लिए न्यू सिलेबस जारी किया है और उसमें बच्चों के लिए उन्होंने सिलेबस को घटा दिया है। कई सारे टॉपिक्स है वो हटा दिए हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं yukoacademy.com। वहां पर आपको फ्रीली एक्सेस में सभी क्लासेस के जो सिलेबस है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास 10th का हिंदी का जो सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी किया है। एक तरह से ये सिलेबस परीक्षा पैटर्न है कि भाई किस प्रकार राजस्थान का जो बोर्ड है वो किस प्रकार 10th की बोर्ड एग्जाम लेगा, उसमें किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कौन सा निबंधात्मक आएगा, कौन सा आपका लघुत्रात्मक आएगा, कितने पैसे जाएंगे, क्या क्या आएगा, वो सब कुछ अभी ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी कर दिया है। तो सभी जो 10वीं के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, क्योंकि सबका जो परीक्षा पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम है, तो सभी के लिए यूजफुल है। तो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग के साथ आपके लिए वेरी यूजफुल है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको ये पता चल सकेगा आपकी जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्लास 10th में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। ओके, तो यदि चैनल पे नए हो, आपने हमारा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको लगता है कि वीडियो आपके डियर फ्रेंड के लिए यूजफुल है तो आप इसका लिंक है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सिलेबस जाने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। चलो देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने सिलेबस है। तो ये 3 घंटे और 15 मिनट का जो आपकी है एग्जाम होने वाली है। 80 मार्क्स की है, 20 आपके 17 होंगे, टोटल 100 मार्क्स की आपकी जो एग्जाम हो जाएगी। तो इसमें देखिए अपठित बोध है वो 12 अंकों का है, रचना 14 अंकों की है और व्याकरण 10 अंकों की है। पाठ्यपुस्तक क्षितिज है वो 34 अंकों की है और पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 है वो 10 अंकों की है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें हमारे जो अधिगम क्षेत्र ये अलग अलग दे रखे हैं। इन अधिगम क्षेत्र का जो डीप सिलेबस है वो क्या है वो देखते हैं। तो देखिए अपठित बोध है उसमें क्या है, अपठित बोध में 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। ये गद्यांश है और ये पद्यांश है, तो इसमें भी 6 अति लघुतरात्मक 6 अंकों के। इस प्रकार ये 12 अंकों का अपठित बोध हो गया। ठीक है, तो शुरू के जो आपके प्रश्न आने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो आएंगे क्या, अपठित बोध से संबंधित प्रश्न, अर्थात एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। आगे देखते हैं रचना में क्या पूछेंगे। आपको कुछ संकेत बिंदु दे रखे होंगे तो आपको उसमें क्या निबंध लिखना है 300 शब्दों का, तो आपको यहाँ पर निबंध तैयार करके रखने हैं। इसके साथ में क्या पत्र लेखन आएगा, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक आपसे पूछेंगे तो आपको वहां भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप ऑप्शन में से जो आता है उसको कर सकते हैं। ये 4 अंकों का होगा और यहाँ पर विज्ञापन है वो विज्ञापन भी आपका ही 4 अंकों का होगा। तो इस प्रकार ये 14 अंकों की आपकी है वो रचना हो जाती है। ठीक है, आप देखे हैं व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण है वो टोटल 10 अंकों की है, जिसमें पद भेद मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्रिया और अव्यय है वो 4 अंकों की होने वाली है। उपसर्ग और प्रत्यय है वो 2 अंकों की होने वाली है और संधि और समास है वो 2 अंकों की होने वाली है। मुहावरे लोकोक्तियां है वो 2 अंकों की होने वाली है। ओके, तो इस प्रकार है वो आपका व्याकरण का वो है सिलेबस है। अब देखते हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उनका सिलेबस आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए क्षितिज है वो 34 अंकों की, कृतिका है वो 10 अंकों की। तो इसमें से देखिए एक तो यहाँ पर दो पठित गद्यांश और पद्यांश दे रखे होंगे और जिसमें से आपको एक एक करने हैं वो होंगे 4-4 अंकों के। ठीक है, इसके बाद में दो क्या दे रखे होंगे, दीर्घ उत्तर प्रश्न दे रखे होंगे और यहाँ पर एक गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा, मतलब एक कविता से आएगा। ठीक है, आगे है 4 लघुतरात्मक, 2 गद्य से 2 पद्य से, 8 बहुचयनात्मक, मतलब ये है आधे आधे, ये आधे गद्य से और आधे पद्य से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कृतिका और यहाँ पर एक रचनाकार का आपसे जो परिचय पूछा जाएगा, किस बुक से, क्षितिज से। आपकी कृतिका से नहीं पूछा जाएगा, किससे पूछेंगे, क्षितिज से। तो क्षितिज के जितने भी आपके रचनाकार हैं आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, उनका परिचय है आप 80 से 100 शब्दों में लिख सके ऐसा पहले से ही आप तैयार करके रखिए। आपकी जो पूरक पुस्तिका है कृतिका, उसमें भी है कि पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न आ जाएगा। तो 2 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे 40 शब्द के, तो ये 2-2 अंकों के होंगे और 2 ऑप्शनल होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पात्मक बहु चयनात्मक प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर ये आपको करना है। तो ओके, तो इस प्रकार आपकी यहाँ पर 2 बुक्स है वो आपको पढ़नी है जो कि एनसीईआरटी ने न्यू अपडेट तरीके से जारी की है, तो वही काम की है। यदि आपकी पुरानी है और पुरानी बुक से आप पढ़ रहे हैं
तो भाई आपको हमारा सिलेबस है इसका देखना पड़ेगा, हम इसका अपडेटेड सिलेबस है वो वैसे हमने जारी कर दिया है, और इसका वीडियो आप चेक कर लीजिए 10th का सिलेबस। ओके, तो वहां से आप देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें पुरानी बुक से हटा दी है और अब नई बुक में है क्या। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।